नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। केरल विधानसभा चुनाव में शनिवार को बॉलीवुड की हिट फिल्म धुरंधर की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्ला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस, यूडीएफ, एलडीएफ को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस, यूडीएफ, एलडीएफ का हर चीज में झूठ बोलने का स्वभाव बन गया है। जब हम सीएए लाए तो इसे लेकर काफी झूठ बोला गया, लेकिन आज सीएए लागू हुआ, देश में कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही पीएम ने कहा कि केरल स्टोरी फिल्म और कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे कि ये सब झूठ है और धुरंधर फिल्म को भी झूठ बता दिया। साथ ही इन दिनों FCRA और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तटीय राज्य में अभी एलडीएफ सत्ता में है। चुनाव में मुख्य मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच होने की उम्मीद है। बीजेपी इस तटीय राज्य में लंबे समय से जमीन मजबूत करने में जुटी है और बीजेपी केरल में अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस का भ्रष्टाचार हो या उनका तुष्टीकरण, इसका सीधा हमला केरलम की संस्कृति और आस्था पर हो रहा है। पहले इन लोगों ने सबरीमाला तीर्थ को बदनाम करने के लिए कई षड्यंत्र रचे और अब सबरीमाला इनकी लूट और चोरी के निशाने पर भी आ गया है। सबरीमाला में हुए इस पाप का एक पैटर्न है। ये चोरी एलडीएफ सरकार में हुई और इसमें चोरी करने वालों के तार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े पाए गए। एलडीएफ सरकार मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंप रही है और कांग्रेस आज हिंदुओं की हितैषी बनने का नाटक कर रही है। मैं साफ करना चाहता हूं कि एनडीए सरकार बनने के बाद एलडीएफ, यूडीएफ को उनके अपराध की सजा मिलकर रहेगी और जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों वोट बैंक के लिए कट्टरपंथी लोगों को आगे बढ़ाते हैं और मनुबंबम जैसी घटनाएं केरलम में आम होती जा रही हैं। वहां सैकड़ों हिंदुओं और ईसाई परिवार को डराया गया, लेकिन केरलम सरकार पीड़ितों को सहायता देने की जगह कट्टरपंथी ताकतों के साथ खड़ी नजर आती है। केरलम में देशभक्त लोग इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि युद्ध की इन परिस्थितियों में मैं आपकी चिंता समझता हूं, इसलिए खाड़ी देशों के नेताओं से मैं लगातार संपर्क में हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि युद्ध की इन परिस्थितियों में मैं आपकी चिंता समझता हूं, इसलिए खाड़ी देशों के नेताओं से मैं लगातार संपर्क में हूं। वहाँ की सरकारों से हम लगातार बात कर रहे हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके परिजन भले ही आपसे दूर हों, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। भारत सरकार इन देशों में रह रहे भारतीयों के साथ है। युद्ध के बीच भी हम भारत के लोगों को हर संभव मदद पहुँचा रहे हैं।